अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस हो चुकी है दोपहर, नाश्ता पानी हो चुका है और यहीं पे बस काम ही करने जा रही थी तो बेल बजी, देखा तो फलक का पार्सल एक आ चुका है। तो फलक आपको खोल के दिखाने वाली है कि पार्सल में क्या मंगाया है फलक ने। ब्लैक है क्या? ब्लू? इधर रखो, खोलो आराम से। कौन सा कपड़ा है? जॉर्जेट है ना? नेट में तुमको कहा था हमने, अल्लाह कैसे बड़े बड़े सितारे लगे हैं। खोलो, यहाँ से खोलो। तो फलक ने साड़ी इस वजह से मंगवाई है क्योंकि अभी फलक का जो है फेयरवेल होगा ना स्कूल में, तो उसमें साड़ी ही कंपलसरी होती है पहन के जाना। तो इस वजह से इसने साड़ी मंगवाया है। अभी टीचर डे के लिए भी इसने एक साड़ी मंगवाई थी ब्लैक कलर की, उससे बस एक बार पहना और रख दिया। साड़ी मैं भी पहनती नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कभी पहना नहीं मैंने साड़ी, एक दफ़ा पहना है पर उसके बाद से मैंने नहीं पहनी क्योंकि मुझे बांधनी नहीं आती। बाकी मुझे साड़ी पहनने का शौक़ है। अब इन साड़ियों का यूज़ शायद मैं ही करूँगी, फलक के दोनों साड़ियों का। तो ये क्या है? ये ब्लाउज का कपड़ा है। लो, ब्लाउज का कपड़ा कितना ख़राब दिया है भैया। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि दिखाते कुछ और हैं उसमें और भेज कुछ और देते हैं। कितने की है? 1200 कुछ की। 1200 की साड़ी, 1200 से भी 1250 की है शायद से। और देखो ना, तो मुझे साड़ी का मटेरियल उतना अच्छा लग रहा है और ब्लाउज़ तो बहुत ही बुरा दिया हुआ है। ये देखिए ब्लाउज़ का कपड़ा कितना गंदा और इतना कड़क कड़क सा है। ये चीज़ बहुत गलत करते मीशो वाले। मिंत्रा से मंगाया? लो, मीशो वाले तो ऐसा करते ही थे, मिंत्रा से तो तुम कह रही थी अच्छी क्वालिटी आती है। सही है। रखोगी या रिटर्न करोगी? तो ब्लाउज़ तो ये पहनोगी नहीं। पहन लूँगी। एक दिन के लिए तुम इतना पैसा वेस्ट करती हो, लेकिन बिटिया ये गलत बात है। मैं तो इससे कह रही थी गाइस कि सूट ही पहन के चले जाओ, इतने तुम्हारे पास ड्रेसेस है। लेकिन नहीं मम्मा, सारी फ्रेंड्स साड़ी पहनेंगी। तो ब्लैक वाली भी एक दफ़ा पहना टीचर डे के दिन और फिर वो ऐसी रखी हुई है। अभी मत खोलो, अभी मत खोलो, अभी पहले अच्छे से सोच लो, डिसाइड कर लो कि रखना है कि रिटर्न करना है। और फिर पूरी ऐसे फैला के दिखाओ, खोल के उधर जाके दिखाओ थोड़ा रोशनी में, और उधर जाओ। ये देखिए गाइस, साड़ी तो ठीक लग रही है दिखने में, बस ब्लाउज़ का कपड़ा अलग से लेना पड़ेगा। तो फिर ये साड़ी हमको और महंगी पड़ जाएगी। और ब्लाउज की सिलाई तो इतनी महंगी है, ड्रेस से ज़्यादा ब्लाउज की सिलाई महंगी। अच्छी लग रही है, मतलब लाइट में अच्छी दिखेगी, है ना पलक? ये क्या है चिपका हुआ? अंदर सही से निकालना भैया, कुछ फाड़ फोड़ ना देना। क्या लगा हुआ है? दिखाओ, इधर हमें दिखाओ। खींचना ना जोर से, आराम से निकालना। टच नहीं है क्या? वो जो अटैच करने का होता है ना। अच्छा, बैठ के यहाँ पे आराम से निकाल लो। तो गाइस हमारे बिल्डिंग के नीचे ही, मतलब हमारी सोसाइटी में ही, तो शाम को इंशाल्लाह जाएंगे, आपको दिखाएंगे अगर गई तो नीचे हमारे सोसाइटी में ही, मतलब हर साल ही ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के लिए रखते हैं और एक छोटा सा मेला कह सकते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, झूले होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो हमारी सोसाइटी के लिए ही सिर्फ वो चीज़ होती है, मतलब बाहर से कोई नहीं आ सकता। तो सोसाइटी माशाल्लाह से इतनी बड़ी है कि पूरा मेला लगता है हर साल और बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने की चीज़ें होती हैं और 2 दिन से लगा हुआ है। तो मैं उतरी नहीं, आज इंशाल्लाह जाऊंगी। तो फलक कल गई तो आपने कुछ खाया पिया था वहाँ से? खाने का नहीं था कुछ। झूला उला थे? झूला था तुमने? झूले तो नहीं, छोटे झूले थे क्या? नहीं, बड़े भी है एक्साइटेड ना? थी, मुझे नहीं झूलना। फलक की फ्रेंड्स झूली थी, फलक ने नहीं झूला। और मैं तो कल गई नहीं थी, आज सोच रही हूँ कि जाऊंगी तो दिखाएंगे फिर आपको थोड़ा बहुत जो दिखा सके अगर गए तो।
ऊपर से वैसे मेरे बालकनी से भी दिख रहा है, सोच रही हूँ ऊपर से ही ब्लॉग बना लूँ आप लोगों के लिए। तो कैसी लगी आपको फलक की साड़ी? फलक इधर करके साड़ी दिखाओ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। हाँ ऐसे लपेट के दिखाओ फलक। तो ये देखिए अच्छी तो लग रही है, प्यारी लग रही है, बस कपड़ा जो है ब्लाउज़ का अच्छा नहीं लग रहा है। बाद में इसे मैं ही पहनूंगी गाइस। पर आप इसका प्राइस बताइएगा, वैसे मैं जल्दी किसी चीज़ की प्राइस बताती नहीं हूँ ब्लॉग में, पर इसका मैंने बता दिया। तो आप बताइएगा कि इसका प्राइस सही है या फिर ये महंगी है। और जॉर्जेट कपड़े में है, साड़ी का कपड़ा सही है और जो उसमें टिकलियाँ लगी हुई हैं तो वो भी ठीक ही लग रही हैं। बस इसका ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत मतलब कैसा है कि जो पहनते हैं वो पहन लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा मटेरियल पहनते ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चुभेगा, थोड़ा उसमें गर्म होगी, ऐसा लग रहा है। और ब्लाउज़ में कुछ थोड़ा सा तो उनको टिकली उकली लगा के देना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा है हाथ मतलब ये बाजू में। वो उसमें भी प्लेन ही था, तो इसमें लेस ब्लू कलर की लेस ला के लेस लगवानी पड़ेगी। तो कमेंट करके बताइएगा इसका प्राइस के हिसाब से साड़ी कैसी है। मुझे तो ठीक ही लग रही है, सस्ती लग रही है 1200 में। ये देखो आ गया ये मेरा से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला। तो गाइस बस खाना पीना जा रहे हैं बनाने, और फिर शाम को आपको दिखाएंगे हमारा छोटा सा मेला। और रख दो बेटा सब भर भर के। चाय तो मैंने 2 दफ़ा पी ली है, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, फलक ने मुझे शरबत पिलाया और वो शरबत मुझे बहुत नुकसान कर गया, काफ़ी ठंडा था। तो बस शरबत की वजह से मुझे सर्दी हो गई, सर में बेइंतहा दर्द हो रहा है। अभी मैंने दवाइयाँ खाई हैं, ये देखें। तो बस मिलते हैं आपसे फिर कुछ वक्त के बाद। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी बिटिया जो है मुझे आटा गूंद के दे रही है, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। तो कहने लगी मम्मा मैं आटा गूंद देती हूँ। और आज मैंने उसको आटा निकाल के नहीं दिया, तो देखिए उसने कितना सारा आटा ले लिया है खुद से, आटे के डिब्बे से, और ज़्यादा आटा उसने गूंद लिया। और आटा भी कैसे गूंदा जा रहा है, यहाँ पे मूवी देख देख के आटा गूंदा जा रहा है। ब्रेसलेट उतार के वहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे भी आटा गिर गया है। और नरम करो, अभी थोड़ा टाइट है, और टाइट है, और पानी इसमें ज़्यादा डालो। ये देखिए गाइस यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी भाजी, ये प्याज वाली पत्ते वाली भाजी है ना, ये वो है। तो हमारे नेबर गए होंगे मार्केट, तो उन्होंने भाजी ली। ये प्याज का पत्ता है हरा वाला, तो ज़्यादा उन्होंने ले ली। फिर सोचा पकाने से तो बहुत ज़्यादा है, तो देखो कटी हुई साफ़ सुथरी की हुई इतना बाउल भर के वो मुझे दे गई। कहने लगी आप पका लेना। मैंने कहा आज का तो मेरा खाना बन गया है, अब इसको कल ही बनाऊँगी। तो देखिए किस किस के नेबर ऐसे करते हैं, हमारे नेबर और हम सभी लोग, मतलब एक नहीं जितने भी नेबर्स हैं यहाँ पे, तो सब हम लोग बहुत मिलजुल के बहुत अच्छे से फैमिली की तरह रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितनी हरी ताज़ी भाजी है, इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है मुझे प्याज के पत्ते से। तो गाइस बस इसे उठा के थैली में करके फ्रीज़ में डाल देती हूँ, जब बनाऊँगी तो निकाल के धुल के बना लूँगी। और तो इसे भर के रख देती हूँ मैं। बच्चों को तो खाना खाना है नहीं, बच्चों ने तो मंगाया है अपना। यहाँ पे मैंने इसको ला के रखी, इतना ज़्यादा फुल था कि ये गिर गया। तो फिर मैं आपको दिखाने की वजह से वहाँ पर टेबल पे ले गई थी, मैंने ऐसे उठाया तो गिर गई है। ये मैंने फात को चिकन फ्राई करके दिया, तो ये तेल भी डिब्बे में डालना है। इसमें अभी मुझे फलक ने पानी गर्म करके दिया, तो मैंने 1 कप भर के गर्म पानी पिया गुनगुना। इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ, इसको थैली में डाल के रख देती हूँ। और बच्चे तो खाना खाने नहीं वाले, वो उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो अभी ऑर्डर आ जाएगा तो वही खा लेंगे, बस इनका खाना हो जाएगा। भाजी तो मैंने भर दी है, ये मटर भी भर के रख देती हूँ। पूरा मटर मैंने भर के छीला था, ये 1.5 किलो वटाना थे, तो फलक और मैंने दोनों ने छीला था। क्या तो फिर हमारे दूसरे नेबर आए थे जिन्होंने भाजी दी, वो नहीं, दूसरे आए थे जो 3rd फ्लोर पर रहते हैं, जिनका मैंने वो मंगाया था, क्या कहते खलबट्टा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत कावले कावले से मीठे वाले, इनको तल के खाया जाए। तो फिर मैंने फटाफट से उनके लिए मटर तले, तो मैंने उनको मटर तल के खिलाया। फलक ने आंटी को ब्रेड पिज़्ज़ा बना के खिलाया, चाय बना के पिलाया। तो एक पड़ोसी फिर नाश्ता करके गए, फिर दूसरे पड़ोसी आ गए भाजी लेके। तो फिर वो भी काफ़ी टाइम बैठी थी, लेके आई थी शॉल। कौन सा शॉल अभी ट्रेंड में चल रहा है?
पश्मीना। पश्मीना शॉल क्या है वो, उसे लोग यहाँ पे स्टॉल की तरह यूज़ कर रहे हैं, पर मुझे तो वो शॉल ही नज़र आ रहा था। मैंने कहा ये तो शॉल है, अभी तो गर्म चालू हो जाएगी तो फिर ये तो बांधा जाएगा नहीं। देखिए पड़ोसी हमारे आए थे तो टिश्यू खूब यूज़ हुए हैं, पंखा चल रहा था तो टिश्यू सारे उड़ के चले गए थे, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से खोस दिया है। झूला टूट गया, झूला टूट गया, कैसे टूट गया देखो गाइस, ऊपर बालकनी से देख रहे हैं नीचे गार्डन एरिया में इस फ्लोर पे जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, जो वो चल रहा था ना बच्चों को कंपटीशन और मेला लगा था, तो कह रहा मम्मा झूला टूट गया। मैं जल्दी से आई तो कह रहा उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी उल्लू बहुत बनाता है मुझे। ये देखिए गाइस, हमारे गार्डन एरिया में झूला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। ये देखिए बहुत पीछे उस साइड में ज़्यादा है, मतलब मेरी बालकनी से मैं आपको ऊपर से बहुत ऊंचाई से दिखा रही हूँ, इसलिए ये आपको बराबर नज़र नहीं आ रहा है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, झूल रहे हैं, 2-3 झूले लगे हुए हैं, बहुत पब्लिक है। इधर एक गार्डन है और दूसरा गार्डन जो बड़ा गार्डन है इस साइड में है। तो ये देखिए, और ये सिर्फ सोसाइटी वालों के लिए ही है, बाहर का मेंबर्स कोई नहीं आ सकता। तो मैं तो नीचे गई नहीं थी गाइस, जैसे कि आ गए थे नेबर, कोई ना कोई आता रहता है, तो फिर मैं तो नीचे गई नहीं। तो फलक गई थी तो थोड़ा बहुत जैसा उसको समझ आया है तो अपने फ़ोन से वो वीडियोस लेके आई है, तो फिर मैं वो ऐड कर दूंगी मेरे ब्लॉग। हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ पे लोग ना वो पश्मीना शॉल को स्टॉल की तरह यूज़ कर रहे हैं बुरखे के साथ पहनने में, लेकिन मैंने कहा अभी ठंडा है तो ठीक लग रहा है ये पश्मीना। मैंने कहा ये पश्मीना गर्मी में निकालेगा पसीना और कुछ नहीं होगा। तो वो नेबर भी हमारी लेके आई थी तो वही दिखाने के लिए आई थी। मैंने कहा है तो बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में, लेकिन ये पश्मीना 2-4-10 दिन ही अच्छा लगेगा, उसके बाद ये मौसम जब गर्म हो जाएगा ना तो ये पश्मीना खूब पसीना निकालेगा और कुछ नहीं। तो फलक कह रही मम्मी मैं भी लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है दिला तो देंगे, लेकिन अगर तुमने इसको नहीं पहना गर्मी में तो फिर देख लेना। तो ऐसा सब ट्रेंड में जो चल जाता है, फिर लोग सोचते हैं कि चाहे ये यूज़ ना आए लेकिन बस उसको ले ही ले। और उस ट्रेंड में मेरी फलक जो है ना तो पूरी तरह से ऐसे ये हो जाती है कि मम्मा मुझे भी चाहिए ये। देखें अभी फलक कैसे टेबल पे पैर रख के बैठी हुई है। ऑन क्यों है? ये कैमरा चाहिए। ये कितने, कौन सा कलर चाहिए? ब्लू। अच्छा इसमें जाओ, जाओ इसमें जाओ। वही इक्कू होती ना, पता इक्कू ना जब एक बार मेला लगा था ना तो है ना इक्कू आई। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बनाने रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना निकालना है। और यहाँ पे जो बर्गर पिज़्ज़ा और फ्राइज़ मंगाया था तो बच्चों ने खा लिया है। मैं कुछ कर रही थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो खा पी के दोनों अपनी अपनी प्लेटें यहाँ पे रख के चले गए हैं। तो इनको फेंकती हूँ और प्लेटों को रखती हूँ साइड में। मेरी कचड़े की थैली हमेशा परमानेंट यहाँ पे होती है। प्लेट दोनों क्लीन है तो इनको धुलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हस्बैंड से अंडे भी मंगा लिए हैं, और फहद आज जिम नहीं गया था तो अपना केला भी नहीं लाया, तो इस वजह से उसके लिए केले भी मंगा दिया है। मुझसे कहा मम्मा डैडी से केले मंगा दो, तो अंडे तो अभी धुल के फ्रीज में रख दूँगी। आटा तो आज फलक ने इतना सारा गूंद दिया है कि डब्बा ही नहीं बंद हो रहा है। तो अभी बनाना भी मुझे कितनी 2 रोटियाँ बनानी है तो भी आटा नहीं खाली होगा, तो इसमें कुछ और कोई बाउल आउल ढक के रख दूँगी। फिर जब कल दोपहर में रोटी बनेगी तभी डब्बा बंद होगा। तो मेरी जो नेबर आए थे मैंने उनको ये दिखाया तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वो वाला जो स्टैंड है ना रूपा दीदी रोज़ उसको वहाँ से हटाती हैं, फिर नीचे रख के फिर पूरा टेबल धोती है ना। तो मैंने कहा मालूम पड़ा किसी दिन वो स्टैंड टूटेगा फिर साथ में वो भी टूटेगा। तो बस गाइस अब
रोटियां बनाने जा रही हूँ, गैस ऑन करने जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।